हाय गाइस। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस किए हैं, आप लोग जो भी पढ़े हैं, आप लोग रिवाइज़ किए होंगे। ठीक है, आप रिवाइज़ नहीं किए होंगे तो आप प्लीज़ उसको अभी देख लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए इनके आएंगे नहीं आपको। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो भाई रिवाइज होना ही चाहिए, नहीं है तो आप क्विकली उसको कर लीजिए, फिर फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते ही हैं, एक मोटा मोटा मैं बस ऐसे ही बात कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, तब तक आप लोग देख लीजिए। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर इसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, अगर इसके रूट्स क्या हैं आपके अल्फ़ा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम इसके ग्राफ्स की बात करें, देखिए अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ग्राफ क्या होता है आपका कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। लेकिन अब देखिए किस केस में क्या होता है ये समझिएगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें ए अगर पॉजिटिव है आपका, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर क्या है पॉजिटिव है, तो जो हमारा ग्राफ होता है इसका, जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कॉन्केव अपवर्ड होता है। क्या भैया, ये होता है कॉन्केव अपवर्ड होता है इसकी ओपनिंग। ठीक है, ठीक। सो इसमें क्या होता है, इधर हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे एक्स की या जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल में इक्वेशन लिखा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। इस इंटरवल में जहाँ पर ये आपका कॉन्केव अपवर्ड है, ये वाला रीजन, इसमें क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और इसके हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव। तो ग्राफ के राइट साइड में पॉजिटिव, मिड वाले रीजन में क्या होगा ये नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव। इसी तरह से जब आपका कॉन्केव डाउनवर्ड होता है कब, जब ए आपका क्या हो नेगेटिव हो। इसी इक्वेशन में जब ए इज़ लेस देन 0 होगा आपका, तो इसी का ग्राफ आपका इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, ये होगा कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, बस मैं एक बार ऐसे रिकॉल कर ले रहा हूँ, तब तक आप लोग देख लें पीछे जो भी पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा ये पॉजिटिव होगा आपका, ये क्या होगा नेगेटिव रीजन होगा, ये कौन सा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये क्या है कॉन्केव अपवर्ड है। बस ये रीज़न मोटा मोटा ध्यान में रखना है। फिर इसमें हम लोगों ने एक पैरामीटर बात किया था डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से प्रेजेंट करते थे। डी इक्वल टू क्या होता था बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसकी भी 3 पॉसिबल कंडीशन थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। डी की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स हमारे क्या होते थे रियल एंड इक्वल होते थे, रूट्स हमारे क्या होते थे रियल और इक्वल होते थे। सेकंड कंडीशन अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। फिर हम लोगों ने बात किया था अगर रूट्स हमारे क्या हों, मतलब डी इज लेस देन 0 हो, तो रूट्स हमारे क्या होते थे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट होते थे। ठीक है भाई, अगर ओनली रियल की बात होगी, ओनली रियल रूट्स बोलेगा वो, तो रियल देखिए कौन कौन कंडीशंस में हमें कौन कौन से कंडीशंस में रियल रूट्स मिल रहे हैं, ये 2 कंडीशंस में, जब डी इज इक्वल टू 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस में रूट्स हमें क्या मिल रहे हैं रियल मिल रहे हैं। तो जब ओनली रियल रूट्स बोलेगा तो हम दोनों कंडीशंस को क्या करेंगे एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, और भी आप जो भी चीज़ें हैं फटाफट देख लिए होंगे। आइए अब हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, चलो, तो जैसा कि आप सभी सारे फार्मूले सभी कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करके रखिए। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो कभी कभी क्या होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आएंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, तभी इसके क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है, इफ़ अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 31 एंड अल्फा टू द पावर 62 इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखिए। इसमें दिया है अल्फा और अल्फा स्क्वायर, हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ते थे तो रूट्स क्या लेते थे अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते थे। बट यहाँ रूट्स क्या दे रहा है, वो कुछ इस तरह का सिंबल्स वो यूज़ करेगा, आप उसी में कन्फ्यूज़ हो जाओ। ठीक है, आपको बहुत सतर्क रहना है, और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो
तो इसमें दिया है अल्फा और अल्फा स्क्वायर विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. देन द इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 31 एंड अल्फा टू द पावर 62 इज, क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो अल्फा टू द पावर 31 अल्फा टू द पावर 62, अगर जिस इक्वेशन का रूट है वो इक्वेशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है. देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इक्वेशन जो हमें दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. इसके जो रूट्स हैं ना, रूट्स वो बोल रहा है क्या है, इसके अल्फा और अल्फा स्क्वायर है. अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या निकलती है, ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या आती है भाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, सी का वैल्यू क्या भैया 1 है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 है. जब हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा होते थे, इसके रूट्स अगर क्या है आपके अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू होता था भाई सी अपॉन ए. ठीक है, लेकिन रूट्स यहाँ क्या कह रहा है, तो रूट्स यहाँ पर क्या है हमारे रूट्स, वो कह रहा है कि अल्फा एंड क्या है अल्फा स्क्वायर है. तो अब यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा जरा देखिए, मतलब सम ऑफ रूट्स की जब मैं बात करूँगा तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस 1 अपॉन 1 करूँगा तो माइनस 1 ही आएगा. इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भैया, माइनस के 1 आ गई. ठीक है भैया, चलिए अब जरा देखिए, फिर कह रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें क्या दिया भाई, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, रूट्स हमारे अल्फा और अल्फा स्क्वायर हैं, तो सी अपॉन ए होता है, सी क्या है 1 है और ए भी क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 1 ये आ जाएगा अगेन 1, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है भैया 1 आ गई. यहाँ से दो कंडीशन हमें मिल गई. अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या है अल्फा और अल्फा स्क्वायर है. जब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिनके रूट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर हैं, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट्स वो निकालने हैं, सॉरी इक्वेशंस वो निकालने हैं जिनके रूट्स क्या हैं, जिनके रूट्स हैं अल्फा टू द पावर 31 एंड अल्फा टू द पावर क्या है 62 है. तो अल्फा टू द पावर 31 एंड अल्फा टू द पावर क्या भाई 62, वो रूट्स हमें फाइंड करने हैं. तो यहाँ सम ऑफ रूट्स जब मैं लिखूंगा तो अल्फा टू द पावर 31 प्लस अल्फा टू द पावर क्या चाहिए लिखेंगे हम यहाँ पर 62 है. प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो अल्फा टू द पावर 31 इंटू अल्फा टू द पावर क्या हो गया 62, दिस ऑल इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे लिखे जाते हैं. तो हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज चाहिए. अब क्या किसकी, ये वैल्यू चाहिए हमें अल्फा टू द पावर 31 प्लस अल्फा टू द पावर 62, और अल्फा की पावर क्या है 31 इंटू अल्फा टू द पावर क्या है 62. देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ हम समझते हैं. अगर हम पहले की बात करें, जो पहला है हमारा अल्फा टू द पावर 31 प्लस अल्फा टू द पावर 62, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें. हाँ, अल्फा टू द पावर 31 हम कॉमन कर सकते हैं, अल्फा टू द पावर 31 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा अल्फा टू द पावर 31. ओके डन. अल्फा टू द पावर 31 को हम अल्फा टू द पावर 30 इंटू अल्फा लिख सकते हैं भाई, 30 का पावर 1 करेंगे, 30 प्लस 1 31 ही होगा, तो अल्फा टू द पावर 30 इंटू अल्फा लिखा जा सकता है इसको. और यहाँ पर इसी तरह से अगेन इसको अल्फा टू द पावर 30 इंटू अल्फा लिखा जा सकता है. डन. तो क्या बनेगा देखिए, अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो अगर इसका होल पावर मैं 10 कर दूँ, होल पावर 10 कर दूंगा, तब भी तो 1 की पावर 10 वैल्यू 1 ही तो आएगी. अब ये अल्फा टू द पावर 30 हो गया, इसकी वैल्यू अभी भी क्या आएगी 1 आएगी. इसका मतलब जहाँ जहाँ भी अल्फा टू द पावर 30 दिख रहा है वहाँ मैं क्या रख लूँ 1 रख लूँ. जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ अगेन अल्फा होगा, ये 1 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही है, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है कितना है माइनस के 1 है. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी किसकी अल्फा की पावर 31 प्लस अल्फा टू द पावर क्या है आपका प्लस अल्फा टू द पावर 62, इसकी वैल्यू अगेन क्या आ गई आपकी -1, जो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आया था. इसी तरह से जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब जब मैं इसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ भाई, तो इसको देखो आप क्या लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर ये क्या हो जाएगा 31 प्लस 62 अल्फा टू द पावर 93. अल्फा टू द पावर 93 को आप लिख सकते हैं अल्फा की पावर 31, या अल्फा क्यूब की पावर क्या लिख सकते हैं 31. 31 3 93 होता है, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 होती है
अब 1 की पावर चाहे कुछ भी करें 1 ही आएगा आंसर। तो 1 की पावर 31 मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू अल्फा टू द पावर 93 या अल्फा की पावर 31 इंटू अल्फा टू द पावर 62 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये वैल्यूज रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, ये वैल्यू हमने निकाली -1 आ गई, ये वैल्यू हमने निकाली कितनी आ गई 1। यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब वो इक्वेशन जिनके रूट्स अल्फा टू द पावर 31 और अल्फा टू द पावर 62 है, वो रूट क्वेश्चन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख लीजिए, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस का मतलब जिसमें डी आपका क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका डी क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या तो ग्रेटर देन क्या हो 0 हो। देखिए मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है पहले ये समझिए आप। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो इक्वेशन आपको दिया है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। देखिए मॉडुलस फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू एक्स आएगी कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स आएगी कब, जब एक्स इज लेस देन क्या होगा 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव और 0 होगी तो मॉड ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर आ जाएगा। लेकिन जब एक्स इज लेस देन क्या होगा 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगी। माइनस ऑफ एक्स का मतलब अगर ये नेगेटिव हो गया तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे रूट का माइनस ऑफ 5 मॉड ऑफ -5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा ये माइनस ऑफ -5, तो ये अगेन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -x आ रहा है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तरीका क्या होता है, देखिए एक लड़का जनरल वे में कैसे करता, फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट मेथड की बात करें तो देखिए कैसे होगा। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, फर्स्ट मेथड ये होगा कि हम 2 कंडीशंस मानेंगे। इफ़ x इज ग्रेटर देन क्या है 0, जब x हमारा क्या है 0 से बड़ा है, x को 0 नहीं लेंगे, 0 ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, मतलब रूट्स हो सकते हैं 0, बट यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला हम केस ले रहे हैं। पहला केस अगर हमने ले लिया ये, तो इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x के ही बराबर आ जाएगा, ऐसे हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 और 2, तो यहाँ से 2 रियल रूट्स निकल गए। अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, अगर हमने x को क्या लिया, इफ़ x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होता है -x, क्योंकि x को हमने नेगेटिव माना है। इसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव ऑफ x आएगा, तो माइनस ऑफ -x करेंगे तभी ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव नंबर है इसके पहले माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड में वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से ये बात, तो अब ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगा, फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा अगर हमने ये मान लिया, तो अब ये इक्वेशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगी, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 1 दिस ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी और -1, यहाँ से भी 2 रियल रूट्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा है तो 2 यहाँ से मिले 2 यहाँ से मिले, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। ये तो हमने एक मेथड की बात कर ली है। सेकंड मेथड से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं ज़रा। सेकंड मेथड से जब आप इसको करिएगा ना तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव आती है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही है नेगेटिव है, और मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा जो भी एक्स की हम वैल्यू रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, हमेशा आएगा भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखें चाहे तो क्या रखें हम नेगेटिव रखें, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ही, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ये हमेशा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हम क्या रख लें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो ये हमारा एक्सप्रेशन अगेन जो ये बनेगा एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग, जब यहाँ ये रखेंगे मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स में ही इसको फैक्टराइज कर देंगे। जब मॉड ऑफ एक्स में ही इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 और मॉड ऑफ एक्स क्या होगा भाई माइनस का 1, दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। सो अगेन जब फर्स्ट टाइम हम मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, सेकेंड टाइम हम मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 2 है तो एक्स की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक्स की वैल्यू 2 भी होगी तब भी 2 आएगा, एक्स की वैल्यू -2 होगा तब भी क्या आएगा 2 ही आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ से भी एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, एक्स की वैल्यू -1 होगी तब भी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तब भी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ भी टोटल कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता था, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब इजी तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी अपनी अप्रोच में डाइवर्सिटी रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही अप्रोच के साथ सॉल्व नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए इस तरह की भी थॉट प्रोसेस अपने धीरे धीरे डेवलप करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है इसमें। लेट 2 नंबर्स हैव द अरिथमेटिक मीन्स कितने हैं 9 है, ज्योमेट्रिक मीन इसका कितना है 4 है भाई। देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरिथमेटिक मीन 9 है और क्या है इसके ज्योमेट्रिक मीन 4 है। देखो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए जैसे हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी का अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, इन शॉर्ट में ए हम लिख रहा हूँ, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा भाई a + b/2 होता है। और इसी ए और बी 2 नंबर का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो GM, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई √AB होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब बहुत बेसिक की बातें हैं, लेकिन ये जानिए 2 नंबर है, अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो दोनों का सम करता हूँ 2 से डिवाइड करूँगा, अगर 2 हैं तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। देखिए उनका क्या क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन क्या दिया है इनके, ठीक है। मान लेते हैं 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं, उनकी अरिथमेटिक मीन क्या है 9 है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4 है। तो रूट्स मान लेते हैं हमने क्या मान लिए अल्फा और बीटा है, रूट्स हमारे क्या है अल्फा और बीटा। इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना दे रहा है 9। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या था अल्फा + β/2 इक्वल टू क्या हो गया 9। यहाँ से अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18, दिस इक्वेशन फर्स्ट। चलो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया भैया, ज्योमेट्रिक मीन दिया 4, तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ये दिया ना। ज्योमेट्रिक मीन कितना है इनका 4 है, ज्योमेट्रिक मीन 4 होने का मतलब क्या है स्क्वायर रूट अल्फा × बीटा इक्वल टू कितना दे दिया 4 भाई। तो यहाँ से अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग करने दोनों साइड का रूट आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दिस इक्वेशन। तो देखिए ये तो सीधे सीधे ही बन गया। इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे तो क्या होता था x² माइनस का सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है भाई 0 होता है। तो सम ऑफ रूट्स आपका कितने आ गया 18 आ गया, x² माइनस का 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या आ गया 16 आ गया, प्लस का 16 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इक्वेशन आपका क्या बन गया फाइनली, इक्वेशन हमारा बन गया ये x² माइनस का 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है इसमें, देखिए x² माइनस का 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। हाँ ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है इफ़ 1 - p इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 1 - p = 0 देन इट्स रूट आर। तब इसके रूट्स क्या होंगे, 1 - p इसका रूट है x² + px + 1 - p = 0 का। देखो हम जानते हैं अगर कोई रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या जिस भी इक्वेशन का रूट है तो वो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, उसकी वैल्यू। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू दी है उसको रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आएगा हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब इसको जरा करते हैं, जरा देखिए x² + px + 1 - p। देखिए जो क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें है आपको दिया ये x²
प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू क्या दिया है 0। इसका 1 रूट दिया है आपको, एक रूट इसका क्या है भाई 1 माइनस पी है, ऐसा बोल रहा है वो। तो 1 माइनस पी है इसका रूट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखें 1 माइनस पी, तो पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी दिस इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व करें, देखो 1 माइनस पी सब में दिख रहा है, तो मैं कॉमन ही कर लूँ इसको। तो 1 माइनस पी बाहर किया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा सिंपली 1 माइनस पी, यहाँ बचेगा पी, यहाँ रहेगा 1 दिस इक्वल टू कितना आएगा 0। माइनस पी से प्लस पी क्या हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस पी इंटू क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। 2 to 0 होगा नहीं, इसका मतलब p इक्वल टू क्या हो गया 1, तभी ये 0 होगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस इक्वेशन में p इक्वल टू अगर आप 1 रखें तो देखिए क्या होगा, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0 है, तभी तो p इक्वल टू 1 आए। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में p है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये फाइनली बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो तो 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इन दोनों में अगर हमने x कॉमन कर लिया तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी 0, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा -1। x की वैल्यू क्या क्या होंगी भाई, रूट्स हमारे क्या क्या होंगे 0 और -1। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है। ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, 0 एंड -1। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन है, सब ईजी हैं, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है, इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 4। वन रूट इसका क्या है 4 है। वाइल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यूज ऑफ क्यू इज। क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो यार ये इक्वेशन देने का कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि इसका कोई यूज़ तो है नहीं इसमें। चलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं भाई। वाइल द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो उस इक्वेशन का यहाँ कोई रूल नहीं है, तो इनके रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है इक्वल हैं। रूट्स क्या है हमारे इक्वल हैं। रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमने रूट्स मान लिया अल्फा है। जैसे सपोज रूट्स हमारे क्या है अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ 7 -7 है, तो माइनस ऑफ -7 ए क्या है भाई 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। अरे इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी क्या है आपका -7 और सी क्या है क्यू है। ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा बेसिकली 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 7। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। एक वैल्यू आ गई अल्फा की हमारी, मतलब रूट्स हमारे 7/2 ही आएंगे। तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए। सी क्या है क्यू, ए तो 1 ही है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया क्यू। ये तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, बहुत आसान है। तो अल्फा की वैल्यू क्या भाई 7/2, 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया क्यू। सो फाइनली आ जाएगा 49/4, यही क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 49/4। ऑप्शन दिया होगा कोई, हाँ ऑप्शन ए है आपके पास, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 49/4। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशंस, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन व्हाट 4 इन द इंटरवल्स। m की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, और इक्वेशंस के जो रूट्स हैं यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। रूट्स इसके ग्रेटर देन क्या है -2 है, बट लेस देन क्या है 4 है, और m की वैल्यूज हमें बतानी है कौन से इंटरवल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते, ए क्या है यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2m है, और सी क्या है यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस का 1 है। सी जो है कॉन्स्टेंट टर्म, एम स्क्वायर माइनस का क्या है 1 है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो रूट्स इसके देखिए, पहले देखो तो ए तो क्या है ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका अगर हम इसके ग्राफ की बात करते तो ग्राफ इसका क्या होता है कॉन्केव अपवर्ड होता है। कॉन्केव क्या होता है अपवर्ड होता है। रूट्स इसके क्या हैं, अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो रूट्स इसके क्या बोल रहा था जरा देखिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर ग्रेटर देन -2
बट लेस देन क्या है 4 है, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन क्या है माइनस का 4 है। तो मान लेते हैं ये माइनस का 2, ये है 4, इसका मतलब रूट्स वाला रीज़न हमारे यहीं बनेंगे, बीच में आएगा, ये रीज़न है -2 से 4 तक का। कॉन्केव अपवर्ड है, ये तो समझ में आया। कॉन्केव अपवर्ड है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा भाई ये पॉजिटिव होगा। फंक्शन की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर हम 4 से बड़ी लेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। 4 से छोटी लेंगे नेगेटिव होगा, -2 से बड़ी लेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और -2 से इधर हम क्या लेंगे छोटी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलिए फिर करते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले इसमें देखिए पूछ कर रहा है हमारा आर द ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -4 फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ फॉर दिस, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए इस केस में ना क्या करिएगा, अब देखिए जब हम रूट्स निकालते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो x इक्वल टू क्या आता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिए जब भी रूट्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, मान लो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू यहाँ पर हम कुछ देखें रियल नंबर में, अगर हम देख रहे हैं, अगर हम रियल नंबर में देख रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी 0 हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली बात है इमेजिनरी हमारे रूट्स हो जाएंगे। जब हम रियल रूट्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम ये वैल्यू जो हमारी होगी कम से कम क्या होगी वो 0 हो जाए भाई। तो -b/2 इसके हो सकते हैं, दो रियल रूट्स इस तरह से अगर हम निकालें तो, लेकिन रूट्स इसके कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं भाई -2 से 4, तो इसका मतलब -b/2 जो -b/2a है ये किससे किसके बीच में लाई करेगा -b/2a -2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो अगर इसके बीच में लाई करेगा तो b और a की वैल्यू रखो पहले, b की वैल्यू क्या है भाई जरा बताओ, b की वैल्यू -2a है और -2m है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ रखेंगे तो -2 इज लेस देन, तो -2m तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 2m अपॉन a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू कितनी है 1 है, सो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 लेस देन 4, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये फाइनली बनेगा हमारा कितना -2 इज़ लेस देन m इज़ लेस देन 4। एक पॉसिबल कंडीशन हमने निकाल लिया, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है कि पॉसिबिलिटी जो है कि m की वैल्यू -2 से 4 के बीच में होगी। चलिए पहले कंडीशन निकल गई, उसके बाद श्योरिटी के लिए हम और कंडीशंस लगाएंगे। अगर x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 4 ली तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो ये वेरिएबल आएगी, जैसे मान लो ये हमारा f(x) है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन ये हमारा f(x) है। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ले लीजिए भाई, तो f(4) इज़ ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू अगर मैं 4 रखूँगा या ग्रेटर देन 4 रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि जो रूट्स हैं हमारे ना -2 से 4 के बीच में है, तो अगर मैं 4 भी लूँगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, क्योंकि बाउंड्री इसमें इंक्लूड है नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। तो रखते हैं ज़रा, जहाँ जहाँ x से 0 रखिए भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखिए, जहाँ भी x अगर मैं 4 रखूँगा तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 2 कितना हो जाएगा 8m प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ज़रा बताइए यहाँ से क्या बनेगा, ये m स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा, m की वैल्यू थोड़ी रख रहा हो भाई, सॉरी। सो हो गया ये आपका m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए तो इसको सीधा करके लिखें थोड़ा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 8m और क्या होगा माइनस का 8m है तो 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा ये 15, ठीक है भैया 0, प्लस का 15 आएगा, माइनस का क्यों लिख रहे हो भाई, प्लस का 15 आएगा। तो -8 है तो 5 3 = 15 और -5 -3 -8, ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे m-5 और m-3। ये ग्रेटर देन 0 है भाई, हम इक्वल टू 0 लिख रहे हैं बार बार, ये तो ग्रेटर देन 0 होंगे, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब m-5 m-3 ग्रेटर देन क्या है 0 है, और हमने बताया था जब दो नंबर्स का हम प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट उनका ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये है क्या है पॉजिटिव। 3 और 5 में छोटी वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ क्या है 5 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाले रीजन की हमसे बात हो रही है। इसका मतलब m यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर हम मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे -∞ तक, उधर हम मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे भाई +∞ तक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, एक तो -∞ से 3 तक है, एंड दूसरा क्या पॉसिबल है भाई 5 से ∞ तक,
5 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ से m की दो कंडीशंस निकल गई भाई। चलिए ये तो ठीक है, हमने मान लिया m की दो पॉसिबल कंडीशन थी, हमने ये निकाल लिए। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी देखते हैं, बात करते हैं। दूसरे केस में आ जाओ भाई। m की वैल्यू अगर हमने -2 ली, क्योंकि रूट हमारे -2 से 4 के बीच में है, -2 हमने लिया, तब भी क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो f ऑफ -2 भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। हम बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि m उसी इंटरवल में हमें निकालने हैं जहाँ तक रूट्स इसके वेरी कर रहे हैं, जहाँ तक इसके रूट्स आ रहे हैं भाई, वहाँ से वहाँ तक ही तो वेरी करेगा वो। तो इस केस में हम क्या रखेंगे, जहाँ से x है -2 रखेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m प्लस m स्क्वायर -1 ग्रेटर दैन क्या होगा भाई, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करो अगेन, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m, 4 में से 1 को माइनस करेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर बनेगा m प्लस 3 और m प्लस 1 इस ग्रेटर दैन 0। भाई मैं क्यों भूल जा रहा हूँ बार बार, ये ग्रेटर दैन 0। अब ग्रेटर दैन 0 है तो भाई इसमें भी देख लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस का 3 होगा, और इसमें बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1 होगी। तो एक m कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -इन्फिनिटी से -3 तक, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, -इन्फिनिटी तक। उधर हम मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, +इन्फिनिटी तक। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -इन्फिनिटी से -3 तक, और दूसरा क्या है, -1 से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी तक। ये सभी पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गई हमें m की। तो m की वो वैल्यू लिखनी है जो सब में हमें क्या हो, कॉमन हो। सब में जो कॉमन वैल्यूज़ है अगर उसको हम देखें तो देखिए क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू -2 से 4 के बीच में है, मतलब 4 से आगे हमें नहीं जाना है, और -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। चलिए ठीक है, तो अगर हमें 4 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है तो इसको हमें नहीं कंसीडर करना है, ये वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो इसको ध्यान में लिखेंगे। m की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम <3 तक है, इसका मतलब अपर लिमिट तो हमारी फिक्स हो गई। अपर लिमिट हमारी क्या है, 3 तक है, क्योंकि यहाँ लेस देन क्या है, -3 है। ठीक है, ये है -2 से 4 के बीच में जाना है मुझे, तो 3 हो गया, और -2 से बड़ी क्या होगी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी भाई, -1 होगी। तो m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इसका मतलब m जो वेरी करेगा किस इंटरवल में आएगा, -1 से 3 के बीच में आएगा, -1 से 3 के बीच में आएगा। ठीक है, कंडीशन ये है ना, देखिए इन तीनों इक्वेशंस को हम मर्ज करेंगे, ये वाला इक्वेशन और ये पूरी कंडीशंस और ये कंडीशंस, इन सभी को हम जब मर्ज एक साथ कंबाइन करके देखेंगे तो m के जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ है वही हम लेंगे यहाँ पर। तो m की वैल्यू यहाँ कह रहा है -2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ से ये समझ में आया। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ी है, तो वो नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, -इन्फिनिटी से 3 तक जाएंगे। ठीक है, -इन्फिनिटी तक हमें नहीं जाना है, -4 से बड़ी वैल्यू लेनी है, -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, लेकिन अपर लिमिट यहाँ से 3 आपको समझ में आ रही है क्योंकि लेस देन 4 तक जाना है। तो चलो ठीक है, एक से समझ में आ गया। लेस देन -3 का मतलब क्या हो गया कि जो -3 है वो किससे छोटा हो गया, -2 से छोटा हो गया। m की वैल्यू हमें -2 से बड़ी लेनी है, तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या है, -1 है, लेकिन इन्फिनिटी तक है, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 4 तक ही है। तो दोनों को मिला कर लेंगे तो -1 से कहाँ तक जाएंगे हम, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है इसमें, हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। -m1 लेस देन m इज लेस देन क्या हो गया, 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, डन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + bx + c = 0 और tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यूज ऑफ 2 + q - p इज। क्वेश्चंस हैं, जो इक्वेशंस दिए हैं हमारे वो क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इक्वेशन दिए हैं x² + px + q = 0, है ना, यही है। हाँ, रूट्स इसके क्या हैं, tan 30 एंड इसके रूट्स जो हैं हमारे रूट्स हैं tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री। देखिए रूट्स अगर ये दिए हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जल्दी से लिख लीजिए। सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स हमारे tan 30 tan 15 दिया है, -b/a होता है। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, p है, तो -p/a की वैल्यू क्या है भैया, 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
मतलब tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री दिस इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर, क्यू है, क्यू है, दिस इक्वेशन 2 30 एंड 15। तो इसको अगर मैं tan 45 लिखूँ तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको tan 30 प्लस tan 15। तो यहाँ से ये बनेगा tan 30 प्लस tan 15 में क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, tan a प्लस tan b 1/1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। ठीक है भैया, तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, यहाँ हमने 1 रख दिया। और क्या क्या होगा ज़रा देखो, tan 30 प्लस tan 15 की वैल्यू क्या है, माइनस का p है, तो यहाँ माइनस p हम रख दे रहे हैं। चलो इसकी वैल्यू क्या है, q है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस क्यू दिस इक्वल टू माइनस का p को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, 2 प्लस क्यू माइनस पी, 2 प्लस क्यू माइनस पी, 2 प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी लाना है तो क्यू को उधर को भेजना पड़ेगा। जब क्यू को उधर को भेजेंगे तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, और 2 प्लस करके निकालना है तो दोनों साइड 2 क्या कर दें हम, प्लस कर दें। दोनों साइड 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, वहाँ आ जाएगा क्यू माइनस पी प्लस 2। तो क्यू माइनस पी प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस कौन सा है, 3 टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू क्या है, 9 है। 3 की पावर में दिया है ये, ठीक है, 3 की पावर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू क्या है भाई, 9 है। तो यह हो गया 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया भैया, 2 को इधर को लाइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 7, और c की वैल्यू क्या हो गई भैया 5। इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा, और ये क्या आएगा कितना, माइनस 7 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है भाई 5 है। ये हो जाएगा 49 माइनस का 5 टू द 10, ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 9। अगर 9 आ गया तो जो हमारा रूट्स आता है वो क्या आता है भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का d लिख दें, वही b स्क्वायर माइनस 4 d होता है। d अगर रियल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब रूट्स हमारे क्या होंगे, यहाँ से रियल है, रियल होंगे। इसका मतलब इसके कितने रूट्स निकलेंगे, यहाँ से 2 रियल रूट्स निकलेंगे, और क्या 2 रियल रूट्स निकलेंगे, 2 से ज़्यादा रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 या सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है if the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocals, then a upon c, b upon a and c upon b are in, किसमें होगा भैया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। चलिए ठीक है, चेक किया जाए। If the sum of roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocals, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। दिया है आपको इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लेते हैं इनके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। रूट्स इनके क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का हो जाएगा। पहले ये देखो माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ क्या दिया है? इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल कह रहा है भैया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब ये जो सम ऑफ रूट्स है ना इसके अल्फा प्लस बीटा, इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के क्या हैं? सम के इक्वल है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। दोनों में एलसीएम क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए इसके हम दोनों की अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो ऊपर आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा होल स्क्वायर से अगर मैं दोनों टर्म को डिवाइड करूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा एलएचएस में रहने देंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर, दिस होल अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, माइनस वहाँ उसको डिवाइड करेंगे तो एक अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है रखते हैं फटाफट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है भैया? सी अपॉन ए। चलो रखते हैं इसको भैया फटाफट, वैल्यूज इसकी रखते हैं। जब वैल्यूज इसकी रखेंगे तो क्या बनेगा ज़रा देखो भाई जल्दी से। तो ये हो गया माइनस का बी अपॉन ए, और यहाँ माइनस बी अपॉन ए, यहाँ होगा सी अपॉन ए। देखिए दोनों भी स्क्वायर है तो यहाँ दोनों को साथ में स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 अपॉन यहाँ हो गया सी अपॉन ए, ठीक है। चलो करते हैं इसको। यहाँ ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी बाई सी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? ये सी स्क्वायर आएगा। माइनस 2a अपॉन क्या आएगा? ये सी आएगा। माइनस का 2a अपॉन क्या आएगा भैया? सी आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं? ये माइनस का b अपॉन ए, यहाँ आएगा बी स्क्वायर, यहाँ सी बचा है नीचे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया? ये 2a अपॉन सी। माइनस का 2a बाई सी इधर लाओ, b बाई ए को उधर को ले जाओ। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ इसे। तो ये फाइनली क्या बनेगा? जो बनेगा इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 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 देखते हैं इसको। फाइनली ये बनेगा, फिर ये था आपका माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का 2a बाई सी। तो 2a बाई सी को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2a बाई सी इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा b बाई ए, ठीक है। अगर मैं c दोनों साइड कॉमन कर लूँ, c दोनों साइड कॉमन कर लूँ, या b बाई सी ही कॉमन कर लो, b बाई सी कॉमन करूँगा तो यहाँ एक b बाई सी बचेगा। चलिए एक b बाई सी बच गया मान लिया हमने। तो यहाँ तो b था हमने बाहर कर लिया, लेकिन c बाहर किए तो c ऊपर आएगा, a नीचे आ जाएगा, c प्लस है, ठीक है। यहाँ 2a बाई क्या था? c था। बाई c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस b को नीचे लाएँ तो 2a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाई सी प्लस c बाई ए। अगर आप ध्यान से देखो तो आप जानते हैं अगर a b c कोई 3 टर्म AP में हो, a b c कोई 3 टर्म अगर AP में हो, a b c अगर कोई 3 टर्म AP में हो तो 20 का डबल एक्सट्रीम के सम के इक्वल आता था। तो अगर मैं इसको एक्सट्रीम मानूँ, मतलब ये स्टार्टिंग और एंड वाले टर्म्स मानूँ, तो ये बीच वाला टर्म हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हो गया? ये a बाई बी आपका और b बाई सी और c बाई ए सब किस में हो गए? फिर AP में हो गए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। तो किस में हो जाएगा भाई? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ हो सकता है आप भी लिए, लेकिन करेंगे तो हर कोई हो सकता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इसमें, इफ़ 2a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0 देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में लाई करेगा? कम से कम एक रूट उसका किस इंटरवल में लाई करेगा, ये बताओ।
हाँ, कौन से इंटरवल में लाई करेगा, क्वेश्चन ये है दोस्त। इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, चलो भाई करते हैं। देखो 2a + 3b + 6 = 0 दिया है, 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये देखो भाई। ax² + bx + c = 0 दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ में दिया है 2a + 3b + 6c = 0 दिया है। तब पूछ रहा है कि इसका एक रूट एटलीस्ट किस इंटरवल में लाई करेगा। इंटरवल्स दिए हैं हमारे 0 1 1 2 2 3 एंड 1 3 दिया है भाई। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा गा। ठीक है, चलिए किया जाए फिर। तो भैया चलिए देखते हैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करो आप, डिफ्रेंशिएशन से करें। देखो देखते हैं, मानेंगे अगर हम इसको लेट f' x = समथिंग मान लीजिए इसको ax² + bx + c = 0, तो f(x) क्या होगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएटेड है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेट क्या होगा, x² का क्या होगा भाई, x² का इंटीग्रेशन होगा ax³/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई bx²/2। c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली cx हो जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हमने मान लिया क्या है, ये d है सपोज करो। इन दोनों में कुछ एलसीएम दिख रहा है हमें, हाँ क्या एलसीएम दिख रहा है भाई बताओ। हाँ चलो एलसीएम ले आने ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये f(x) है तो मुझे ज़रा बताओ f(0) की वैल्यू क्या आएगी, f(0) की वैल्यू क्या आएगी। ये सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा, d आएगा। f(1) की वैल्यू क्या आएगी, f(1) की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, ये आ जाएगा a/3, ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा c प्लस यहाँ क्या है d है। अगर इन दोनों में मैं 6 एलसीएम कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं 6 एलसीएम करूँ तो क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगा 2a, ये बनेगा 3b, यहाँ आ जाएगा 6c, और ये वैल्यू कितनी दी है आपको, 0 दिया है, और ये d है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0/6 का मतलब 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, d। इससे एक बात क्लियर हो गई कि f(0) = क्या हो गया, f(1). आगे आप लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। अगर कोई फंक्शन f(x) दिया है, f(x) दिया है, कोई इंटरवल मान लीजिए x किसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, सपोज करो ओपन इंटरवल है a, b, और f(a) = क्या है आपका, f(b) है, तो कम से कम एक एलिमेंट c a b में ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसके लिए f' = क्या होगा भाई, 0 होगा। f' = 0 होने का मतलब c जो पॉइंट है ना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो f(0) अगर f(1) हो गया इस फंक्शन के लिए, तो इसका मतलब f' जो हमने इक्वेशन माना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन माना है, इसका कम से कम एक रूट इस a, b मतलब 0, 1 के बीच में ज़रूर आ जाएगा, जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हम जानते हैं x की या जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन लिखा है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू यहाँ रखें, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इक्वल टू सॉल्व करने पे 0 आ जाए, तो वो इक्वेशन का क्या होता है, रूट होता है। तो हमने देखा f(0) = f(1) है, तो इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज करो पॉइंट c ही, एक पॉइंट c ही कम से कम मान लेते हैं किन के बीच में लाई करेगा भाई, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए f' क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f' क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही c हमारा क्या है, इसका रूट हो जाएगा। ये हमारा c क्या हो जाए भाई, इसका रूट हो जाएगा। ये c किसके बीच में आ रहा है भैया, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ JEE मेंस के क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं, ठीक है फिर, थैंक यू।